देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। डॉक्टर आहिस्ता। हाँ, ओ दर्द हो रहा है। थोड़ी देर दर्द होगा फिर ठीक हो जाएगा। कितना बड़ा घाव है देखिए। आपको खुद का ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। कैसे हुआ ये? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चोट कैसे आई? डॉक्टर, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, आपको बहुत मानती हूँ, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोल पाऊंगी और आपको सच बता भी नहीं सकती। तो इसका मतलब है आपके पति ने मारा है आपको? सच है ना? आप कितनी भागदौड़ करती हो उनके लिए, कितनी सेवा करती हो उनकी, और फिर भी उसने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है तो बहुत बुरा लगता है मुझे। माफ कीजिए, मैं साफ साफ बोलता हूँ। उसने आप पर हाथ उठाया, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। नहीं, उन्होंने मुझ पर हाथ नहीं उठाया है। रात में फोन पर किससे बात कर रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता तुम किससे बात कर रही हो? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है शायद। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसे की बात तुम मुझसे मत करो। विश्वासघात किया तुमने मेरे साथ। तुम्हारा और डॉक्टर का क्या चल रहा है? मेरी पीठ पीछे रात को उनसे बात करती हो, मेरी शिकायत करती हो। तुम्हारा पति मैं हूँ या वो? अरे ये तो और भी बुरी बात है। चलिए मैं बात करता हूँ उनसे। नहीं, रुकिए, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, खामखा गुस्सा करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए मैं बात करता हूँ। डॉक्टर प्लीज समझने की कोशिश करिए, प्लीज। मेरी बात सुनिए। कुछ बातों को समय रहते सुलझा देना जरूरी होता है। आप चलिए, मैं बात करता हूँ उनसे। डॉक्टर चलिए चलिए। क्या हो गया है आपको? खुद को क्या समझते हैं आप में थोड़ी सी इंसानियत बाकी है या नहीं? जो औरत एक छोटे बच्चे की तरह आपकी देखभाल करती है, खुद की ख्वाहिशों को भूलकर आपके लिए जीती है, हमेशा आपका ख्याल रखती है, उसके एहसानों का बदला आप उन्हें मार कर चुका रहे हो। उन्हें ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अगर कुछ हो जाता तो? कुछ हो जाता तो मैं देख लेता। मेरी पत्नी है ये, मैं कुछ भी करूं उसके साथ। तुम कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाले? हाँ, तुम्हारा क्या संबंध है इसके साथ? मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन आपका तो है ना। आपकी पत्नी है वो। उस पर ऐसे गलत इल्जाम लगाने से पहले जरा भी नहीं सोचा आपने? कम से कम उसने आपकी जो सेवा की है उसका ख्याल तो किया होता। मैंने नहीं कहा था मेरी सेवा करने के लिए। और क्या रे, मैंने उसे मारा, चिल्लाया, कुछ भी बोला, फिर भी मेरी पत्नी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? अपनी औकात पे रहना। हम दोनों के बीच आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अजीब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? थोड़ा तो लिहाज कीजिए, डॉक्टर है ये। लिहाज किया होता अगर इस इंसान की उतनी औकात होती तो। पति पत्नी के झगड़े के बीच में नहीं आते, इतना भी मेहनत नहीं इस बेशरम आदमी को। आप जिस औरत पर निर्भर हो, जिसकी वजह से आप जी रहे हो, उसके साथ इस तरह दुर्व्यवहार करना बेशर्मी है। उन पर इस तरह शक करते हुए आपको शर्म नहीं आई? शर्म क्या होती है ये तुम मुझे मत सिखाओ। तुम्हारा क्या चल रहा है मैं अच्छे से जानता हूँ। मेरी पत्नी के इर्द गिर्द मंडराते रहते हो, उसकी तरफदारी करते रहते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं समझता नहीं हूँ? और तुम पूरे गांव के सामने इसे यहाँ ले आई। शर्म नहीं आई तुम्हें? पिछले कुछ दिनों से मुझे शक था तुम दोनों का जरूर कुछ चक्कर है, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। दूसरे की बीवी के साथ चक्कर चलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? डॉक्टर साहब की तबीयत अब कैसी है? बहुत लगा है उन्हें, सीधे खड़े भी नहीं रह सकते। मुझे तो उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मंजू, तुम्हें एक बात बतानी थी। बताओ ना। उस दिन हम तुम्हारी जमीन देखने गए थे ना, उस दिन एक्सीडेंट होने की कोई वजह ही नहीं थी। डॉक्टर ने जानबूझकर बाइक गिराई थी। संजू, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं भी डॉक्टर के साथ ही था ना, और मुझे कहाँ चोट आई? सिर्फ उन्हें ही इतनी चोट कैसे लग गई? अरे तुमने ही तो कहा था ना कि वो चला रहे थे इसलिए उन्हें ज्यादा मार लग गई। हाँ माना कि तब मैंने ऐसा कहा था, लेकिन अब याद करने के बाद ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया।
संजू, पागलों जैसी बातें मत करो। देखो, तुम एक काम करो, तुम आराम करो। अभी तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। चलो अब मैं चलती हूँ। और हाँ, अपना ख्याल रखना। मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। दाल में जरूर कुछ काला है। कुछ भी करके इस बात की तह तक तो जाना ही होगा। आपके पति को पसंद नहीं है ना? फिर क्यों कॉल किया आपने? उन्हें अगर पता चला तो फिर से गुस्सा करेंगे आप पर। डॉक्टर, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अब मंदिर के पास आइए ना। नहीं, मैं नहीं आ सकता। क्लिनिक में कोई नहीं है। डॉक्टर प्लीज। नहीं, आप यहीं आइए, हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए डॉक्टर, वाड़े में आकर मैं नहीं बात कर पाऊंगी ठीक से। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मंदिर के पास आ जाइए ना। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आप आ गए। आई एम सो सॉरी। कल जो कुछ भी हुआ, सच में वो होना नहीं चाहिए था। मैं कल से उस सब के बारे में सोचकर पागल होती जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपको बहुत बुरा लगा होगा। चाहिए तो अमर की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं सच कह रही हूँ। उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है इस बात का। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा? मंजुला जी, उन्होंने मुझ पर शक किया है। मुझ पर न जाने कैसे कैसे गंदे इल्जाम लगाए हैं। गांव के सारे लोग मुझे भगवान का अवतार मानते हैं, जानती हो ना। मेरे क्लिनिक में बहुत सारी लेडीज पेशेंट्स आती हैं। उनकी तरफ नजरें उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं होती मेरी। और आपके मिस्टर, बोलते हुए भी शर्म आती। आपको सच बताऊं, उन्होंने मुझे बोला, मुझे बुरा लगा, लेकिन उससे भी बढ़कर उन्होंने आप पर शक किया। इस बात का ज्यादा दुख है। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। ऐसी क्या गलती हो गई हम दोनों से? बस यही सोचकर परेशान हूँ। आप खुद को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? मैं दोषी नहीं हूँ तो और क्या हूँ? देखिए, मैं आपको एक अच्छी दोस्त समझता हूँ। हमारी दोस्ती के नाते मैं आपकी मदद करता हूँ। लेकिन लोग दोस्ती के रिश्ते का गलत मतलब क्यों निकालते हैं? सच कहता हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। हर एक रिश्ते को ये लोग गलत क्यों समझते हैं? मैं जानती हूँ जो कुछ हुआ उससे आपको बड़ी तकलीफ हुई है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, अमर को उसकी गलती का एहसास हुआ है। उसने माफी तक मांगी है। डॉक्टर, अगर आप मुझे आपकी करीबी, सबसे नजदीकी अच्छी दोस्त समझते हैं ना, वैसे ही मैं भी आपको मेरा सबसे ज्यादा करीबी दोस्त मानती हूँ। मैं ये दोस्ती गंवाना नहीं चाहती। एक अच्छी इंसान के तौर पर, दोस्त के तौर पर मैं आपको पसंद करती हूँ। मुझे पूरी जिंदगी भर मेरे हर सुख दुख में आपकी जरूरत है डॉक्टर। आज तक आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। आखिरी बार कुछ मांग रही हूँ, मेरी खातिर, हमारी दोस्ती की खातिर। अमर को एक बार माफ कर दीजिए प्लीज। चलिए ठीक है, कर दिया माफ, लेकिन सिर्फ हमारी दोस्ती के खातिर। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अरे संजू, तुम यहाँ? कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। बोलो ना। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो ना, क्या हुआ? तुमसे अकेले में बात करनी है। अच्छा ठीक है, आप बातें करो, मैं चलता हूँ। मैंने कहा था ना तुमसे, लेकिन तुम्हें तो विश्वास ही नहीं है। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। हमारा एक्सीडेंट जिस टेम्पो के साथ हुआ था ना, उसका ड्राइवर मिला था मुझे। वो भी यही बोल रहा था कि डॉक्टर ने जानबूझकर एक्सीडेंट किया था। ये क्या कह रहे हो तुम? अरे कोई खुद का एक्सीडेंट क्यों करवाएगा? और ये सब करने से डॉक्टर को क्या मिलने वाला है? पहले मैं भी वही सोच रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई ऐसा क्यों करेगा।
लेकिन फिर मेरी समझ में आया कि इसके पीछे उनकी एक चाल है। चाल? कैसी चाल? उन्होंने खुद एक्सीडेंट करवाया और तुम्हारी जमीन कितनी अपशकुनी है इस पर लोगों का विश्वास बढ़ाया, ताकि और कोई खरीदार आए ही नहीं और उन्हें ये जमीन सस्ते में मिल जाए। वैसे भी तुम्हारी जमीन पर उनकी नजर पहले से थी। संजू, अरे ये कैसे अनाप शनाप बातें कर रहे हो? डॉक्टर का इस सब से क्या फायदा होगा? देखो, तुम जो कुछ भी कह रहे हो ना, उस पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। उनकी चाल ही कुछ ऐसी है कि सिर्फ तुम ही नहीं, गांव में किसी को भी बताऊंगा ना तो उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। पर मेरी सारी बातें बिल्कुल सही है मंजू। संजू, ऐसा तुम्हें लग रहा है, ये सब तुम्हारे दिमाग का फितूर है। अरे जैसे मुझे उनके बारे में गलतफहमी हुई थी, वैसे ही तुम्हें भी उनके बारे में कुछ गलतफहमी हुई है। इसलिए आइंदा उनके बारे में कुछ बोलने से पहले 10 बार सोच लेना, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना? ये डॉक्टर कितना झूठा है ये अब मैं साबित करके दिखाऊंगा। विट्ठल, विट्ठल, अरे कहाँ थे इतने दिनों से? और कैसे हो तुम? जाने दो, जैसे भी हो तुम, मैं बड़ा खुश हूं। तुम जानते हो विट्ठल, वो चांदनी कितनी दूर है? लगता था कि मंजुला भी मुझसे उतनी ही दूर है, लेकिन अचानक वो बहुत करीब आई है। अभी हम जितने करीब हैं ना, उतनी ही करीब। और तुम जानते हो उसे मेरे नजदीक लाने का काम कौन कर रहा है? उसका पति। पता है, उसने शक किया उस पर। बेचारी अच्छी औरत है, पति की सेवा करती है, और उसी ने शक किया उस पर। फिर वो नाराज होगी, गुस्सा करेगी, उनके बीच झगड़े होंगे, झमेले होंगे, और वो झगड़े ही बढ़ते रहे, इसका ख्याल मैं रखूंगा। और मेरी लगाई हुई आग में उन दोनों का रिश्ता जलकर राख हो जाएगा, और फिर मंजुला मेरी हो जाएगी। है ना मजे की बात? अरे संजू, आओ ना जरा। आइए आइए, अंदर आइए। कोई पेशेंट ले आए हो साथ में? बैठिए। पेशेंट नहीं है डॉक्टर, कस्टमर। ये नाना है, मंजू की जमीन खरीदने वाले हैं। गांव के लोग तो आपको जमीन खरीदने नहीं देंगे, इसलिए मैंने नया कस्टमर ढूंढ लिया। लेकिन क्या मंजुला जानती है नए कस्टमर के बारे में? अभी तक नहीं, इसीलिए मंजू से इन्हें मिलवाने के लिए लेकर ही जा रहा हूं। अरे पर क्या ये जानते हैं कि वो जमीन अपशकुनी है? ऐसा तो सिर्फ गांव वालों का कहना है डॉक्टर। अपशकुनी जैसा कुछ नहीं होता, इनको सब पता है। हाँ सही बात है, मेरा भी इस बात पर विश्वास नहीं है। लेकिन हम जब जमीन देखकर आ रहे थे तब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। आपने जमीन देखी है ना? हाँ। देखे बगैर कैसे खरीदेंगे डॉक्टर? इन्होंने देख ली है, और देखिए इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। संजू, तुम ही बात किए जा रहे हो, इन्हें भी बोलने का मौका दो। मैं क्या बोलूंगा, पढ़ा लिखा हूं मैं, ऐसी बातों पे भरोसा नहीं है मेरा। मुझे वो जमीन पसंद आई है और मैं वो ले रहा हूं। एक मिनट डॉक्टर। हेलो संजू, देखो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता मंजुला जमीन बेचने के लिए तैयार हो जाएगी। क्यों नहीं बेचेगी? मैं हूं ना, मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। अब चलूं मैं? एक मिनट, जरा यहां होगी? मैं अभी आई। हाँ, चलो आप सब पढ़ाई करो और कोई मस्ती नहीं करेगा, मैं यहीं पर हूँ। बोलो क्या हुआ? बाहर एक नाना पवार नाम का आदमी आया है, उन्हें मैंने तुम्हारी जमीन खरीदने के लिए राजी करवाया है। राजी करवाया है मतलब? डॉक्टर के बारे में जो कहा, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं था ना, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है। तुम्हें बस डॉक्टर से एक झूठ कहना है कि तुम नाना को जमीन बेच रही हो,
और फिर देखना डॉक्टर कैसे रिएक्ट करता है। देखो, मैं डॉक्टर को अच्छी तरह जानती हूँ, वो सच में बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें उन पर शक क्यों हो रहा है। शक नहीं कर रहा हूँ मैं, मुझे यकीन है। तुम इस प्लान में मेरा साथ तो दो, तुम्हें भी यकीन हो जाएगा। देखो, मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा है, ये सब गलत है। मंजू, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, और डॉक्टर के बारे में सोचने से पहले खुद के बारे में सोचो। और मैं तुम्हें कोई गलत चीज करने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, बस एक छोटी सी बात कहनी है कि तुम ये जमीन नाना को बेच रही हो। सच क्या है झूठ क्या है हम दोनों को पता चल जाएगा। प्लीज मना मत करना। ठीक है, चलो चलते हैं। नाना यहाँ आइए, ये मंजू है। नमस्ते। नमस्ते। यही है, तुम्हारी जमीन यही खरीदेंगे। अब अंदर चले? हाँ। डॉक्टर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आइए आइए, बैठिए। आइए बैठिए। बोलिए। वो संजू मेरी जमीन के लिए कस्टमर लेकर आया है। हाँ, मैं जानता हूँ, मिला मैं उनसे। तो बोलिए, सौदा पक्का हो गया आपका? डॉक्टर, मैंने काफी सोचा। मैं जानती हूँ गांव के लोग आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आपको बहुत मानते हैं। आज तक आपने हमेशा मेरी मदद की है, हमेशा मेरा साथ दिया है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, गांव वाले मेरी जमीन आपको खरीदने नहीं देंगे। इसलिए अब मैंने ये फैसला किया है, मैं अपनी जमीन इन्हें बेच रही हूँ। डॉक्टर, सॉरी। हाँ, मतलब अरे सॉरी की क्या बात है? अगर उन्हें जमीन खरीदने में कोई परेशानी नहीं है, आपकी जमीन उन्हें पसंद आई है और आप जो चाहती हैं वो कीमत ये देने को तैयार हैं, तो मैं क्यों एतराज करूंगा? आप सौदा पक्का कर दीजिए। मुझे पसंद आ गई है वो जमीन, और वो मेरे बजट में भी है। लीजिए। अब मैं और क्या कहूं? सच कहूं तो मुझे ऐसा लगा था कि मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, आप वो जमीन मुझे बेचेंगी। देखिए, जमीन कोई भी खरीदे, आपका फायदा होना ज्यादा जरूरी है। संजू आपकी जमीन के लिए कस्टमर ले आया, इसकी बड़ी खुशी है मुझे, उसका शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं कागजात तैयार करवाने में लग जाता हूँ। चलिए नाना, चलते हैं। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो जमीन सिर्फ आपके लिए ही अपशकुनी है। अरे कितनी कोशिश कर रहे हैं ना आप, फिर भी वो जमीन आपके हाथ नहीं लग रही है। हाथ लग जाएगी, जल्द ही मेरे हाथ लग जाएगी, क्योंकि अभी तक उसका सौदा पूरा नहीं हुआ। इसलिए तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। जब तक मैं जीत नहीं जाता तब तक मैं हार नहीं मानता। इसलिए ये जो तुम फालतू की बकवास कर रही हो ना, उसे बंद करो, समझी? डॉक्टर, आप वो मंजू की जमीन क्यों नहीं खरीद रहे हो? आपने मना क्यों किया? वो अपनी जमीन किसी और को बेच रही है। अरे नामिया भैया, डॉक्टर ने ना नहीं की है, मंजू दीदी ने ही ना कर दी उन्हें। डॉक्टर साहब कैसा है ना? डॉक्टर, सब लोग मेरे मॉल के यहाँ आके ऐसी बातें करते हैं और सारी खबरें मुझे बैठे बैठे मिल जाती है। अब उसमें मुझे ये खबर मिल गई तो मैं तो पागल ही हो गया। मंजुला मुझे जमीन नहीं बेच रही है, ये सुनकर तुम क्यों पागल हो रहे हो नामिया? नहीं 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 नहीं, आपको जमीन नहीं बेच रही है इसलिए पागल नहीं हुआ, लेकिन जिसको बेच रही है ना, उसको देख के मैं पागल हो गया। मतलब वो नाना के पास खाने के भी पैसे नहीं है और वो जमीन लेने की बात कर रहा है। क्या बात कर रहे हो? उसके पास पैसे नहीं है? नहीं, अभी 2 साल हो गए, 20 रुपए उधारी है उसकी, अभी तक दी नहीं। अब बोलो नामिया, तुम ये सच बोल रहे हो ना? अब डॉक्टर, ये बात मैं झूठ क्यों बोलूंगा? हाँ, वो भी आपसे।
संजू संजू संजू, क्यों मरने के लिए बेताब हो रहे हो? मंजू की मदद कर रहे थे, वहां तक सब ठीक था, लेकिन मुझ पर शक करके, मेरी ही छानबीन करके बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। मंजू को मेरे खिलाफ भड़काकर तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे खिलाफ कोई आवाज उठाए तो जब तक उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश ना कर दूं, मुझे चैन नहीं आता। अब तुम ही बताओ, क्या करूं मैं तुम्हारा? इतनी रात को कहाँ गए होंगे डॉक्टर साहब? मुझे तो बताया भी नहीं कि कोई काम है। आखिर इतनी देर रात को क्या काम हो सकता है उन्हें? इतनी रात गए कौन आया होगा? आइए डॉक्टर। इतनी रात गए गरीब के घर कैसे आना हुआ? बैठिए। नहीं, रहने दो। मेरा तुम्हारे पास एक काम था। एक्चुअली मुझे तुमसे मदद चाहिए थी। कैसी मदद? अरे, मंजुला की जमीन अपशकुनी नहीं है। वो मैं भी जानता हूँ। और ये अफवाह किसने फैलाई है मैं जान गया हूँ। क्या? हाँ, एक्चुअली उस आदमी को मैंने किसी जगह पर मिलने बुलाया है। वो मंजुला को ब्लैकमेल करके उससे पैसे ऐंठना चाहता था, लेकिन वो मंजुला तक पहुंच जाए इससे पहले मैं ही उस तक पहुंच गया। तुम गांव वालों को पहचानते हो तो सोचा तुम्हें भी साथ लेकर चलो। ठीक है डॉक्टर, चलिए। मंजू को फोन कर लेता हूँ। नहीं, रहने दो। उन्हें नहीं, पहले हम उसे मिलते हैं, सच उगलवाते हैं और फिर मंजुला को बताते हैं। ठीक है, मैं शर्ट पहन लेता हूँ। डॉक्टर, वो आदमी पक्का वहां आने वाला है ना? क्या है ना, कल मुझे नागपुर के लिए रवाना होना है। वहां जाने से पहले ये सब क्लियर हो जाए तो अच्छा रहेगा। नागपुर जा रहे हो? हाँ। चलो आज ही तुम्हारा काम खत्म करता हूं। क्या मतलब? आज ही उस आदमी को पकड़ते हैं। चलो। यहाँ जो कुछ हो रहा है उसके सबूत इकट्ठा करने ही होंगे। डॉक्टर पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। डॉक्टर, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है वो आदमी? अरे संजू, तुम्हें किस बात की जल्दी है? वो आता ही होगा। मंजुला के मन में मेरे बारे में शक तुमने ही पैदा किया ना? ये आप क्या कह रहे हो डॉक्टर? मैं भला क्यों शक पैदा करूंगा? वो तो तुम ही जानते हो। देखा जाए तो तुम्हारे मन में मुझे लेकर जो शक है ना, उससे दूर करने के लिए तुम्हें यहां बुलाया है। लेकिन तुम्हारी बात भी ठीक है, मंजुला की जमीन अपशकुनी है। इस पर गांव वालों का विश्वास हो जाए इसलिए मैंने खुद अपना एक्सीडेंट करवाया। ये तुमने ही मंजुला को बताया ना? हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बहुत बड़े झूठे हो। ठीक है, मैंने जानबूझकर खुद का एक्सीडेंट करवाया इसलिए मैं झूठा हूं। और तुम नकली कस्टमर ले आए तो तुम कौन हुए? ये आपको किसने कहा कि मैं झूठा कस्टमर लाया था? रहने दो संजू, लेकिन ये झूठा कस्टमर लाना तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है, ये पता है तुम्हें? मेरा तो नहीं पता डॉक्टर, लेकिन आपको ये सब बहुत महंगा पड़ने वाला है, ये तो तय। मुझे आपका झूठ मंजू और गांव वालों के सामने लाना था, इसलिए मैंने ये सब किया। और अब तो आपने सब खुद ही कबूल कर लिया है। आपके चेहरे से ये नकाब मैं उतार कर ही रहूंगा। संजू रुको, प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा कुछ मत करो, प्लीज सुनो।
बड़ी मुश्किल से मैंने ये सब खड़ा किया है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, बड़ी बड़ी मुश्किल से ये सब खड़ा किया है। गांव के लोग मुझे भगवान का अवतार समझते हैं। प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ मत करो प्लीज संजू। क्या जरूरत थी? इतना सब अच्छा चल रहा था ना, क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्यों मुझ जैसे भले भाले इंसान को शांति से जीने नहीं देते तुम लोग? क्यों? तुम्हें मारने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, क्यों किया ये सब? क्या हुआ होगा? ये फोन क्यों कट कर रहा है? उसके घर जाकर देखती हूँ। ताला? ये इतनी रात गए ताला लगाकर कहाँ गया होगा? अभी जब मिला था तब कुछ बताया भी नहीं कि कहीं बाहर जाने वाला है। कहाँ गया होगा संजू? अरे कौन है वहाँ पे? बताओ किसकी मत मारी गई है? इतनी देर रात कौन आया है यहाँ पर? कोई चैन से हमें सोने भी नहीं देता है। कोई चोरी करने के लिए तो नहीं आया है? लगता है कोई नहीं है। अरे किसका फोन बज रहा है? करम जले? अरे कौन है वहाँ पर? अरे बोलो किसकी मौत आई है? अरे कुछ तो बोल, गूंगा हो गया है क्या तू? कौन है वहाँ पे? अरे ओ करम चले, क्या चल क्या रहा है तुम्हारा? चोरी तो नहीं कर रहा है ना तू? रुक अभी दिखाती हूँ तुम्हें सरुआ जी क्या चीज है। जिंदगी भर नहीं भूलेगा तू मुझे।
कल रात को क्या कर रहे थे रे तुम? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी ऐसा काम करते हुए। उस मंगल और बाबू ने ना बहुत लाड किए तुम्हारे। तुम रात को जो गुल खिला रहे थे ना, वो सब बता देती हूँ उनको। लगता है इस बुढ़िया ने सब कुछ देख लिया। गलती मेरी है, ये देख नहीं सकती ऐसा सोचकर छोड़ दिया। कल रात को इसका भी काम तमाम कर देना चाहिए था। एक गड्ढे के अंदर 2 लाशें आराम से आ जाती। अरे कुछ बोलेगा कि नहीं अभी, कि चिल्लाकर सबको इकट्ठा करूं? अरे आजी तुम्हारी कसम, ये गोटियां मैंने अपने पैसे से खरीदी है। तुम्हारे पास कहाँ से आए इतने पैसे? 4 पैसे कमाने की अक्ल है क्या तुम्हें कि तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे? सच बोल, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। सच में? अरे नहीं करूंगी गुस्सा। अरे आजी वो पैसे मैं जुए में जीता था, उसी पैसे से ये गोटियां लाया। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? इस उम्र में ऐसी हरकतें करते हुए? इतनी छोटी उम्र में जुआ खेलने लगा है तू? अरे तुम्हारे दादा परदादा ने इस जुए के चक्कर में सारा घर बार बेच डाला और तुम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हो। खाने को नहीं दाना और फिर भी मैं शाना। अरे आजी तुम्ही ने तो बोला था सच कहने पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करोगी। इधर आ, बताती हूँ तुम्हें मैं। 2 चांटे ऐसे लगाऊंगी ना। अरे छोटी उम्र में ये रंग दिखा रहा है तू? अरे क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला है? आजी नहीं, मारना नहीं मुझे। ए कंपाउंडर, क्या देख रहा है तू मेरी तरफ? तुम पर नजर है मेरी। तुम्हारा भी जल्द नंबर आने वाला है। अब अपना सामान बांध के रखना। आखिर कहाँ गया होगा संजू? The number you've called is currently unavailable. इसका तो फोन भी नहीं लग रहा। ये आखिर कहाँ गया होगा? कल रात मैंने उस पर गुस्सा किया, उसे उल्टा सीधा बोल दिया, इसलिए जल्दबाजी में गुस्से में आकर नागपुर तो नहीं चला गया। नहीं नहीं, मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाएगा वो। अगर नागपुर नहीं गया होगा तो कहाँ गया होगा? संजू भी ना बिल्कुल पागल है, बता कर तो जाना चाहिए था। ये बुढ़िया सच में अंधी है या अंधा होने का नाटक कर रही है? कुछ भी हो जाए इस बात का पता लगाना ही होगा। कल रात को बुढ़िया ने सच में मुझे देखा तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, अगर देखा होता तो चिल्लाती जरूर। शायद डर के मारे वो चिल्लाई नहीं होगी। बुढ़िया तेज है, वो जानती है कब बोलना है और कब नहीं। पिछली बार सभी ने उसे पागल करार दिया था, तो इस बार वो पुलिस का इंतजार तो नहीं कर रही होगी। अरे यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब तक वो सच में अंधी है इस बात की तसल्ली नहीं हो जाती, तब तक मैं चैन की सांस नहीं ले पाऊंगा। अब समझ में आ जाएगा कि ये बुढ़िया सच में अंधी है या नहीं। ठंड भी कम नहीं हो रही है, कहीं सूरज भी स्वेटर पहन के बैठ तो नहीं गया? ये धूप भी जल्दी क्यों नहीं निकलती है?
बुढ़िया लकड़ी के ऊपर से छलांग लगाकर गई, मतलब वो देख सकती है। डॉक्टर, डॉक्टर साहब, सो तो नहीं गए आप? डॉक्टर। हाँ? मंजू दीदी आई हैं। आइए ना, आइए, बैठी। नहीं, कोई बात नहीं। सॉरी। हाँ, वो मैं किसी पेशेंट के बारे में सोच रहा था, इसलिए मेरा ध्यान नहीं गया। तो हो गई आपके जमीन की डील? डील? कौन सी डील? संजू मिलेगा तब तो डील हो पाएगी ना। कल रात से वो गायब है। क्या? मंजू दीदी, आपकी जमीन का तो सौदा हो रहा है ना, तो फिर उस जमीन से जुड़े हुए लोग कैसे गायब हो रहे हैं? मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। डिम्पल, तुम क्या बकवास कर रही हो? अब तुम भी बाकी गांव वालों की तरह यही बोलोगी कि मंजुला की जमीन अपशकुनी है? आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। मुझे बताइए, संजू गायब हो गया है, मतलब आखिर कहाँ गया है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कल रात को मैं उससे मिलने गई थी, तब वो वहाँ पर नहीं था। फिर मैंने उसका फोन ट्राई किया, वो फोन भी नहीं उठा रहा है। और आज सुबह जब मैं उससे मिलने गई, तब भी उसके घर पर ताला लगा हुआ था। तो एक बार फिर फोन करके देखती ना। आपको लगता है मैंने ट्राई नहीं किया होगा? मैंने कितनी बार कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठा रहा है। और अब तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। डॉक्टर, मुझे उसकी बड़ी फिक्र हो रही है। देखिए, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। संजू नागपुर जाने वाला था, शायद वो वहीं चला गया होगा। हाँ, नागपुर जाने वाला था, पर बताकर जा सकता था। एक मिनट, आपको कैसे पता चला कि वो नागपुर जाने वाला था? कुछ देर पहले आपने ही तो बताया। ऐसा क्या? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इस टेंशन की वजह से मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। देखिए, उसे नागपुर जाना था बिना बताए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फोन तो उठा सकता है। और अब तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। बताइए, अपना फोन कोई स्विच ऑफ रखता है क्या? कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, ये समझ में नहीं आता मुझे। लोग उसकी फिक्र कर रहे होंगे, इस बात का भी ख्याल नहीं है उसे। जब छोटा था ना, तब से ऐसा ही है संजू। देखिए, हो सकता है उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई होगी। वो फिर से चार्ज करेगा और आपको फोन करेगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। उसकी और मेरी थोड़ी बहस हो गई थी। कम से कम मैं उसे सॉरी तो बोल देती ना। बहस? किस चीज को लेकर बहस हुई थी? वो जमीन के सिलसिले में कुछ बहस हो गई थी। चलिए ठीक है, मत बताइए। लेकिन संजू अच्छा लड़का है, मुझे नहीं लगता वो आपसे 1-2 दिन से ज्यादा गुस्सा रह पाएगा। वो आपको फोन करेगा। अगर करना था तो अब तक तो फोन कर दिया होता ना उसने। फोन चार्ज करने में इतना समय लगता है क्या? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कल रात को डॉक्टर सच में वाड़े के पीछे थे क्या? जब तक संजू का फोन नहीं आता है ना डॉक्टर, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मेरे मन का बोझ कब कम होगा, वही समझ में नहीं आ रहा। होगा, जरूर कम होगा। मैं हूं ना। डिम्पल, तुम जाकर मंजुला के लिए चाय लेकर आओगी? समझ गई, मैं यहाँ से चली जाऊँ इसलिए कह रहे हैं ना? मंजू दीदी, लाती हूँ चाय। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, संजू जरूर आपको फोन करेगा। कुछ भी मिल नहीं रहा यहाँ पर तो। मैं भी कितनी पागल हूँ, बेवजह डॉक्टर साहब पर शक किया।
यहाँ की जमीन तो अभी अभी खोदी गई लगता है। मतलब अज्जी जो बोल रही थी वो बिल्कुल सच था। संजू के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ होगा ना? इस डॉक्टर का तो कोई भरोसा नहीं है। मतलब डॉक्टर साहब ने इस संजू को